हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग के टॉप जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे यूपी में, उस पे हमारी सीरीज चल रही थी और सीरीज अभी आगे चलती रहेगी जब तक सभी गवर्नमेंट कॉलेज को हम कवर नहीं कर लेंगे। लगभग 14 से 15 कॉलेज को हमने क्या कवर कर लिया है। आप लोग बता दें, आज जो बारी है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, कितना सेफ स्कोर इसके लिए होगा, कितनी सीटें हैं, फीस क्या होगी, उन सभी मुद्दों पे क्या करेंगे आज हम चर्चा कर रहे होंगे। ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। जिसके बाद आपको कोई भी डाउट, कोई समस्या होगी तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके पहले बता दें, मेडिकल गुरुकुल पे आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वो सारी जानकारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप तक शेयर की जाएगी। ठीक है, ये याद रखना कि आपको मेडिकल गुरुकुल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन साथ पूरी तैयारी भी आपको इस प्लेटफॉर्म से कराई जाती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी क्या कर सकते हो, इस मेडिकल गुरुकुल से कर सकते हो। ठीक, चलिए बात करें आप लोग के यहाँ पे किसके बारे में, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सर सबसे पहले कि जो आप लोग का ये कॉलेज है ये आपका गवर्नमेंट है, क्योंकि पहले नाम के आगे ही क्या लिख दिया, गवर्नमेंट। तो बच्चे में डाउट आता है ऐसा कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो सर ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा। ठीक, लोकेशन जो होगी ये आप पता होगा सर कि आपका जो चक्रमानपुर, आपका आजमगढ़ में जो आपका यहाँ लोकेशन है, वहीं पे ये आपका क्या होगा, आपका ये कॉलेज इस्टेब्लिश है। इसके बाद आपको एफिलेटेड की बात करें तो एबीएमयू और केजीएमयू से क्या है, ये एफिलेटेड है, संबंधित कॉलेज है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि जो भी रूल नियम रेगुलेशन होंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये क्या करेंगे, यहाँ के रूल फॉलो करेंगे, वहां से ये एफिलेटेड कॉलेज है। ठीक, क्लियर। 2006 में यह एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी वेबसाइट जो है आप सब लोगों को मैंने दिखाई, अभी ओपन की थी, वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया होगी वो अलग होगी। कैसे होगी मैं आगे बात करूंगा। ध्यान से मेरी बात को क्या करो, सुनते जाओ। ये क्लियर हो गया सर, गवर्नमेंट कॉलेज है, लोकेशन पता चल गया, एफिलिएटेड अब किससे है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है और आप लोगों को वेबसाइट में मैंने दिखा दी है। ठीक है, इसके बाद अगर बीएससी नर्सिंग करना है आपको तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसे देखिए आप लोग। उसके पहले देखिए यहाँ पे लगभग जो सीटें हैं सर वो 60 सीटें हैं। जैसा पता है कि मैक्सिमम जो आपके कॉलेज होते हैं इसमें जो सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की वो 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट सीटों में बीएससी नर्सिंग सीटें बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक कोई सीट में कोई भी यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं की गई है। जैसे कोई सीट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, अभी क्या है, 60 सीटें हैं। ये सीटें जो होंगी वो कैटेगरी वाइज डिवाइड, जनरल हो गया 24, ओबीसी हो गया 16, एससी हो गया 13, ईडब्ल्यूएस 6 और एसटी हो गया 1 सीट। ये ऐसे क्या है, सीटें जो है डिवाइड है आपके कॉलेज में, आपके यहाँ कैंपस में। ठीक है, चलो एडमिशन कैसे होगा सर, मैंने पहले आपको बताया था कि सर अगर आपको यूपी के किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में, उसी माध्यम से यहाँ पर भी एडमिशन होता है। यहाँ देख लो आप लोग कि जो आप कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम दोगे, एग्जाम में आपकी मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि अगर नंबर अच्छा होगा तो क्या होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नंबर अगर खराब होगा तो प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, चलो काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल यहाँ पे सिलेक्शन एंड एडमिशन आपको करना पड़ेगा सर। काउंसलिंग में आपको यहाँ पे जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ को सिलेक्ट करोगे, नंबर अगर अच्छा होगा तो आपको क्या होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है सर, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर का ये पेपर भी होता है। ठीक, अप्रॉक्स ये मान लेना सर कि अगर 120 में से अगर 105 प्लस नंबर लेकर आओगे तो क्या होगा, तुमको जीएमसी मिल सकता है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें तुमको क्या सीट मिल सकती है। अब जो बच्चे आजमगढ़ के होंगे, आजमगढ़ के आसपास होंगे, वो चाहेंगे भाई मुझे यही कॉलेज मिल जाए, मैं अपने घर से आसपास रह के क्या कर लूंगा, बीएससी नर्सिंग कर लूंगा, तो भाई आपके लिए ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर 105 नंबर 110 नंबर लेकर आओगे, आपको ये कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस आपके लिए बनते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, कैसे एडमिशन होगा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से होगा। एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 100 प्लस लेकर आओ, अगर तुम यहाँ पे एससी एसटी के हो या फिर ओबीसी के हो। ठीक है, जनरल को तो 105 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तब जा कहीं सेफ स्कोर में तुम रहोगे, सेफ जोन में तुम रहोगे। ठीक, आगे बढ़े तो सर यहाँ पे जो आपकी फीस है, फीस देख लो, फिर मैं सिलेबस बताऊंगा क्या एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे लगभग आप जान लो कि 40,000 रुपए आपकी 1 साल की फीस होती है। ये आप ध्यान से देखना, लगभग यहाँ पे जो पूरे साल की, पूरे 4 साल की जो फीस होगी वो आपके अप्रॉक्स जाने वाली है 1 से 1,26,000 रुपए, लगभग ये मान लो 1.5 लाख रुपए तक पूरा आपको जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्या होने वाला है, मोस्ट एफोर्डेबल फीस में आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है।
ठीक है? यही फीस अगर तुम मान लो कि अगर तुम यहाँ क्या करते, अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है, नंबर कम आता है आप लोग का, तो क्या होगा, ये जो फीस देख रहे हो ना, ये 1 साल की फीस लगती है। मतलब ये केवल 1 साल की फीस होगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई लगभग 4 से 5 लाख रुपए में तुम यही बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करोगे। जबकि इसकी वैल्यू जो होगी गवर्नमेंट से करने की, वो अलग होती है, प्राइवेट से करने की वैल्यू अलग होती है। लेकिन फिर भी आपको कम फीस में गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटीज़, सारे इक्विपमेंट, सारे आपको जो ट्रेनिंग की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये प्लस पॉइंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का। ठीक, चलो। आपको जीएमसी क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात होती है सर, तो आपको पता है सर कि जो आपको यहाँ पे प्रेस्टिजियस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है भाई, इसकी जो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलती है भाई कि हाँ, बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, पहली बात। दूसरा भाई, लो फीस स्ट्रक्चर है, फीस बहुत यहाँ पे एफोर्डेबल रहने वाली है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, जो भी आपके यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपको एसोसिएटेड जो आपकी गवर्नमेंट बॉडी है ये, तो सारे इक्विपमेंट आपको मिल जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, आपको सीखने के लिए। ठीक है, आपको नॉलेज में सारे इक्विपमेंट रहेंगे, तभी कहीं आप एडवांस लेवल में किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो, अगर आपको सारी नॉलेज रहेगी तो आप अच्छे से वहाँ पे क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, और अपनी जो पोजीशन है वो आप डे बाय डे क्या कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी आपकी क्या होगी, डे बाय डे इंक्रीज होती है। ठीक, ये समझ में आई बात? चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बता दें सर, यहाँ पे आप लोग को जो यहाँ पे आपको इसको रिगार्डिंग पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि सीनेट में पूछता क्या है। देखो, तुमको क्या कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना है, राइट? तुमको क्या करना है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना है, किसके लिए? जीएमसी के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे सर आपको आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं यहाँ पे सॉरी मैथ नहीं आएगा, बायोलॉजी आएगी, ठीक है। फिर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आपकी इंग्लिश आ जाएगी। टोटल ये क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इन सभी के जो रहेंगे वो 24 क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, एकदम क्वेश्चन जो वेटेज एकदम इक्वल बराबर रहता है सभी सब्जेक्ट के लिए, इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे मैं इंग्लिश को छोड़ दूं या नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ दूं। सर एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो -24 जाओगे। यानी मैंने बोला कि तुमको क्या लाना पड़ेगा, तुमको कम से कम 100 प्लस जाना पड़ेगा अगर सेफ स्कोर में रहना है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो तुम अगर किसी भी सब्जेक्ट को स्किप कर दोगे और बाकी सभी सब्जेक्ट को 100% कर दोगे तो भी तुम 100 के प्लस नहीं ला पाओगे। ठीक, बात समझ रहे हो? इसलिए सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना है, इक्वल टाइम देनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी कोर्स में सभी सब्जेक्ट में एकदम आराम से इक्वल हम क्या करें, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, तब जाके तुम सेफ जोन में आओगे। इसको ध्यान देना। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तुम तीनों पढ़े हुए हो, इंग्लिश भी पढ़े हुए हो, आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड। परेशान मत होना, रवि सर आपको पढ़ाएंगे, जो कि बखूबी आप उससे आपको सारी जो नॉलेज होगी आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की वो आपको मिल जाएगी आराम से। जो आपके यहाँ 24 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आराम से 20 से 22 क्वेश्चन तुम आराम से कर ले जाओगे, केवल इस यूट्यूब की क्लास को देख के। बात समझ में आई? अब क्या करोगे तुम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सबसे पूछी जाएगी। पेपर जो होगा सर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं है। लैंग्वेज बैरियर में आपको ये चीजें नहीं मिलती है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्ट होगा उस लैंग्वेज में पेपर देगा। ठीक, चलो। जैसे मैं बोल रहा था सर कि आपके लिए जो मेडिकल गुरुकुल है ये आपको फ्री क्लासेस क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। पूरी क्लासेस जो होंगी वो टारगेट यहाँ मेडिकल गुरुकुल पे ही आपको क्या मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेंगी आपके एग्जाम तक। उसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डीपीपी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस मंडल में चाहिए, आपको एमसीक्यू चाहिए, आपको यहाँ पे क्या प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाना है चैप्टर वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट 249 में हमने क्या किया है, आपके लिए स्टडी पैकेज रेडी किया, जो कि बीएससी नर्सिंग में जो बच्चा करना चाहता है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, उसके लिए स्पेशली ये बैच बनाया गया है। इसमें आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, पहले मैं क्लियर कर दूं। क्लासेस सभी जो होंगी वो आपके इसी मेडिकल गुरुकुल पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे लाइव सेक्शन में आओगे तो सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं और आपके एग्जाम तक आपको तैयारी करवाती रहेंगी। एग्जाम तक आप यहाँ से क्या करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहोगे। ठीक है, चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे इंग्लिश हो, या बायोलॉजी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, वो सारी क्लासेस आपको क्या होंगी, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। उसके लिए परेशान नहीं होना है, कहीं भी कोई बैच की जरूरत नहीं है। वो सारे कंटेंट आपको क्या जो पेड कोर्स से मिलते हैं वो फ्री में आपको मेडिकल गुरुकुल प्रोवाइड करेगा। और एग्जाम के बाद बताना कि सर हाँ कितने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल थे, कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में दिखेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, बाकी टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे क्या मिल जाएगा, जस्ट 249 में पूरा स्टडी पैकेज मिल जाएगा। जो चीजें यहाँ मेंशन है, जो फीचर मेंशन है, ये अभी कम है, इससे कहीं गुना ज्यादा आपसे कंटेंट जो होंगे इस बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर स्टडी पैकेज लेना होगा, टेस्ट सीरीज लगानी होगी, डीपीपी पढ़ना होगा, तो भाई 249 पे कर देना, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक, बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर लो। आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी आपके साथ शेयर करेंगे। याद रखना
अगर आजमगढ़ से आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, तो अप्रैल महीने तक क्या होता है सर, अप्रैल महीने तक इसका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। जून लास्ट में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। याद रखना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग ये मान लो कि 3 से 4 लाख बच्चे जो होंगे इस बार अपीयर होने वाले हैं केवल इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, एक प्रोग्राम के लिए। ठीक है? इसकी डिमांड, इसमें कंपटीशन लेवल आप आराम से समझ पाओगे। कितना पढ़ना पड़ेगा उससे भी आइडिया आपको लग गया होगा। बस ये ध्यान देना जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं उसके लिए अलग से नोट्स बनाओ, सभी सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाई करो। बाकी कोई दिक्कत तुमको होगी, ये प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।